के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से बातचीत करेंगे। विजेताओं को देंगे ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित डिजिटल प्रमाण पत्र। राज्य में मार्च में होंगे पंचायत चुनाव। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने कहा, फरवरी में की जाएगी घोषणा। राजधानी रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह से ही छाया है घना कोहरा। मौसम विभाग ने 26 जनवरी से मौसम साफ होने का लगाया अनुमान। और दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 रनों से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीती। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीके लगवाने में मदद की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से बातचीत करेंगे। समारोह के दौरान वर्ष 2021-22 के विजेताओं को ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। विजेताओं को प्रमाण पत्र देने के लिए पहली बार ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आज दिन के 12 बजे से FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। यह AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर भी प्रसारित होगा। यह प्रसारण आकाशवाणी AIR YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कोविड संक्रमित हो गए हैं। वे हैदराबाद में हैं। उन्होंने 1 सप्ताह के लिए पृथकवास में रहने का फैसला किया है। श्री नायडू ने अपने संपर्क में आए लोगों से उनको सलाह दी है कि वे भी पृथकवास में रहें और अपनी जांच कराएं। राज्य में कोरोना संक्रमण के फैलाव में कमी दर्ज की गई है। पिछले 1 सप्ताह से राज्य में नए संक्रमितों की तुलना में ज्यादा लोग स्वस्थ हो रहे हैं। कल 1200 से अधिक संक्रमित मिले, वहीं 3400 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 19400 से अधिक है। कल रांची और हटिया रेलवे स्टेशनों के साथ ही बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर कुल 29 कोरोना संक्रमित मिले। सरायकेला खरसावां जिले में योग्य लोगों के 100% कोविड-19 टीकाकरण को लेकर महाअभियान शुरू किया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में योग्य लोगों का 100% कोविड-19 टीकाकरण को लेकर महाअभियान प्रारंभ किया गया है। जिले में इस महाअभियान को गति देने के लिए उपायुक्त अरवा राजकमल द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सामुदायिक चिकित्सा पदाधिकारियों को विशेष निर्देश दिया गया है। उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि जिले के कुछ प्रखंडों में टीकाकरण की स्थिति अच्छी नहीं है। उन प्रखंडों में टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए ग्रास रूट पर प्लान तैयार किया गया है। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं पहले से टीका ले चुके लोगों के सहयोग से 100% लोगों का टीकाकरण कराया जा रहा है। लोगों में टीकाकरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए पिरामल फाउंडेशन की टीम के 2 सदस्य प्रत्येक पंचायतों का दौरा कर लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने घोषणा की है कि राज्य में पंचायत चुनाव की विधिवत घोषणा अगले महीने कर दी जाएगी और मार्च में पंचायत चुनाव हर हाल में
करा लिए जाएंगे। आलमगीर आलम ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर होने वाली आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। इस दिशा में तेजी से कार्रवाई की जा रही है। कोरोना संक्रमण के कारण झारखंड में समय पर पंचायत चुनाव नहीं कराया जा सका। अब यहां 15 फरवरी के बाद कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं। राज्य में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया जाएगा। राज्य सरकार ने कोरोना के दिशा निर्देशों के तहत 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग और 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के समारोह में शामिल होने पर रोक लगाई है। आज परेड का फाइनल रिहर्सल किया जाएगा। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में 10 विभागों की झांकियां निकाली जाएंगी। नक्सल प्रतिशोध सप्ताह और गणतंत्र दिवस को लेकर गुमला पुलिस ने कल देर रात शहर के विभिन्न होटलों और रेस्ट हाउसों में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान रेस्ट हाउस और होटल में रुके लोगों से पूछताछ की गई और उनके कागजातों की जांच की गई। इसके साथ ही रेस्ट हाउस और होटल के मैनेजरों से होटल में रुकने वाले लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। इस दौरान पुलिस ने रेस्ट हाउसों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में कल ग्रामीणों ने मुफस्सिल थाने का घेराव कर पुलिस पर पथराव किया। गैर कानूनी तरीके से नियुक्ति पत्र वितरित करने के मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने को आकर घेर लिया। पथराव कर रहे ग्रामीणों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़े और लाठीचार्ज किया। पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया है कि ग्रामीणों के हमले में 7 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल चाईबासा में कराया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में देर शाम तक 17 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य भर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई क्षेत्रों में कल वर्षा हुई। राजधानी रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक ने बताया कि आज और कल सुबह धुंध छाई रहेगी। 25 जनवरी को केवल उत्तर पूर्व इलाकों में हल्की बारिश होगी और 26 जनवरी से मौसम साफ होने का अनुमान है। एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा का उत्तर पत्र जारी कर दिया है। जून 2021 और दिसंबर 2020 में हुई परीक्षा के उत्तर एक साथ यूजीसी की वेबसाइट ugc.nta.nic.in पर जारी की गई है। परीक्षार्थी 24 जनवरी तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा।
इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाला मन की बात कार्यक्रम सवेरे 11:30 बजे शुरू होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर बताया है कि यह कार्यक्रम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण करने के बाद प्रसारित किया जाएगा। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 85वीं और इस वर्ष की पहली कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे अपने जीवन की प्रेरणादायक घटनाओं और विषयों को माईजीओवी ओपन फोरम या नमो ऐप पर साझा करें। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें इस महीने की 28 तारीख तक खुली हैं। इसके अलावा 1922 पर मिस्ड कॉल देकर भी सीधे सुझाव दिए जा सकते हैं। रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेश कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। जमशेदपुर के मानगो से पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 कट्टा बरामद किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक एम तमिल वाणन ने बताया कि गिरफ्तार सभी लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है। इन्होंने एक आभूषण दुकानदार को लूटने और एक व्यक्ति से स्कूटी लूटने की बात स्वीकार की है। क्रिकेट। दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 रनों से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। 288 रनों के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 50वें ओवर की दूसरी गेंद पर 283 रन पर आउट हो गई। भारत के लिए विराट कोहली, शिखर धवन और दीपक चाहर ने अर्धशतक लगाए। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने चाईबासा में थाने पर ग्रामीणों के हमले की खबर को प्रमुखता से पहले पन्ने पर दी है। प्रभात खबर ने लिखा है, थाने पर ग्रामीणों का हमला, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दैनिक भास्कर ने कोरोना संक्रमण से संबंधित खबर को शीर्षक दिया है, देश में ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड, जहां कोविड केस 23 वहां ये डेल्टा पर हावी। दैनिक हिंदुस्तान ने मौसम से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर देते हुए शीर्षक दिया है, बारिश और कोहरे से बढ़ी ठंड, कपा झारखंड। दैनिक जागरण ने ओमिक्रॉन के सामुदायिक संक्रमण और चाईबासा में ग्रामीणों के थाने पर हमले की खबर को प्रमुखता दी है। रांची एक्सप्रेस ने मौसम से संबंधित खबर को प्रमुखता से शीर्षक दिया है, कड़ाके की ठंड में बदले मौसम के मिजाज। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसफर की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है और हिंदुस्तान टाइम्स ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री द्वारा दी गई श्रद्धांजलि को पहले पन्ने पर जगह दी। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से बातचीत करेंगे। विजेताओं को देंगे ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित डिजिटल प्रमाण पत्र। राज्य में मार्च में होंगे पंचायत चुनाव। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने कहा, फरवरी में की जाएगी घोषणा। राजधानी रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह से ही छाया है घना कोहरा। मौसम विभाग ने 26 जनवरी से मौसम साफ होने का लगाया अनुमान। और दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 रनों से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीती। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।